I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। ये बिल्कुल मतलब इसमें क्या चीज है? आज तक टेलीविजन समाचार चैनल ने सोमवार को लोकसभा के रिपोर्टिंग के लिए शासक पार्टी के साथ कदम का ताल किया। इस तरह ही पत्रकारिता चलती रही तब तो लोग टेलीविजन समाचार से दूर होते जाएंगे। लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के भाषण पर बहस में सब कुछ किसी निर्देशित नाटक की तरह चला और यह सभी के निगाह के सामने हुआ। आज तक और दूरदर्शन चैनल पर भी बहस को डायरेक्ट टेलीकास्ट किया गया। आज तक सरकार और शासक दल के हितों के साथ इस तरह से तालमेल करके चलेगा तब सरकार को अपने किसी चैनल की जरूरत ही क्या है। संसद की कार्यवाही 3 दफा स्थगित कर देने के बाद शाम में इस न्यूज चैनल ने पूरी घटना को उलट करके प्रस्तुत कर दिया। आइए जानते हैं कि सोमवार को लोकसभा में क्या हुआ। राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जारी चर्चा का जवाब दे रहे थे। परंपरा के अनुसार सदन में उस समय प्रधानमंत्री, गृह रक्षा मंत्री सहित सभी प्रमुख लोग मौजूद थे। राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और सेना के विषय में राष्ट्रपति के भाषण को संदर्भ बनाकर पूर्व आर्मी अध्यक्ष नरवणे की प्रकाशनाधीन पुस्तक से एक उद्धरण प्रस्तुत करना चाहा। नरवणे के बारे में उन्होंने कहा कि वह अपनी यह किताब प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी उन पन्नों को और उस उद्धरण को प्रस्तुत नहीं कर पाए। राहुल गांधी को रोकने के लिए इस काम में एक साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक पक्ष बनाकर लगातार टॉक किया। परंतु इस सब कुछ का सबसे खराब पहलू यह है कि टेलीविजन चैनल आज तक ने इस काम में शासक दल के हितों की लगातार रक्षा की। राहुल गांधी को रोकने में पूरी मुस्तैदी से लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला ने सत्ता पक्ष की सेवा शुरू करनी जारी रखी थी। राहुल गांधी के भाषण में लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दखल दिया। नियमों का हवाला देकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को पत्रिका में प्रकाशित पुस्तक उदाहरण को पढ़ने नहीं दिया। I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. I am raising a matter of national security. It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the prime minister. I understand it. ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। ये बिल्कुल मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ सदन के अंदर? इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। राहुल गांधी का अपना भाषण क्या होगा, इस पर इस तरह बेतुका किस्म का नियंत्रण करने की कोशिश पहली बार नहीं की गई है। ओम बिरला को इस तरह के फ्रेम में पहले भी देखा गया है। राहुल गांधी ने पूछा कि उन्हें इस बहस में भाग लेने से रोक देने का इरादा है क्या। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह अपनी बात रखें। उन्होंने पहले ही यह रूलिंग दे दी है कि पुस्तक के अंश को नहीं पढ़ा जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि वह पुस्तक है ही नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई है। इसके प्रकाशन को राहुल गांधी अदालतों में चुनौती दे सकते हैं, परंतु उस पुस्तक को क्योंकि वह सामने नहीं ला सकते इसलिए उसके नाम पर कोई उद्धरण नहीं पढ़ सकते। अमित शाह ने ओम बिरला के साथ कदम ताल करते हुए यह भी कहा कि उनकी व्यवस्था का प्रश्न है। राहुल गांधी स्पीकर के रूलिंग को नहीं मान रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कार्रवाई तक की मांग कर दी। ट्रेजरी बेंच के लोग और स्पीकर यह रिकॉर्ड करवाना चाहते थे कि राहुल गांधी संसदीय प्रक्रियाओं को नहीं मानते हैं। राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए 2:05 से 3 बजे तक स्पीकर ने सभा को भंग कर दिया। 3 बजे
राहुल गांधी ने जब इसी बात को अपने ढंग से उठाने की कोशिश की तब भी सभी चैंपियन जूझते रहे। 3 बजे के सत्र में ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए। सेकंड स्पीकर आ गए थे और प्रधानमंत्री अनुपस्थित हो गए थे। हमारा सरोकार लोकसभा की प्रक्रिया पर तो है ही और आज तक इस जैसी पत्रकारिता पर भी है। आज तक यदि घटनाओं को इसी तरह विद्युत रूप देने के लिए अपने पूरे तंत्र को लगा देता है तो यह पत्रकारिता की बड़ी क्षति होगी। परंतु राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे, इस पर आज तक पर डिबेट चला दिया गया। एसिड डिबेट शासन दल के प्रवक्ता के पक्ष में ही संचालित होते रहे। डोकलाम में चीनी सेना के और टैंक के हस्तक्षेप के विषय पर घटनाक्रम को मन मुताबिक तरीके से आज तक के मंच पर घुमाया गया। इस मंच से बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी थे। 4 बजे फिर जब संसद के सत्र को 3 तारीख के लिए भंग कर दिया गया तब बाहर आकर राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के रूप में अपनी बात रखी। यहाँ भी शासन के भक्त पत्रकारों के प्रश्नों को टालते हुए राहुल गांधी ने सदन में जो हुआ उसे बताया और उन्होंने वही बात बताई जो सदन में हुआ था। संसदीय प्रक्रिया किस तरह ट्रेजरी बेंच के द्वारा संचालित हो रही है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, इसकी तरफ से ध्यान हटाना संभव नहीं। This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We'll learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army and how they were let down by the political leadership of the country. That one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। थैंक यू। भारतवर्ष में संसद के अंदर बहस करने की परंपरा है और राहुल गांधी से निश्चित तौर पर कहा जाना चाहिए कि वह उदाहरण को पढ़े बगैर अपनी बात कहे। उन्हें बोलने से नहीं रोकना चाहिए था, बल्कि ओम बिरला का दायित्व था कि वह राहुल गांधी को अपनी बात पूरी करने के लिए प्रेरित करते। संसद की संचालन प्रक्रिया का हवाला देते हुए यदि स्पीकर खुद विपक्ष की बात के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा तब संसदीय प्रक्रिया बाधित होगी। कह सकते हैं कि अगर संसद में डिबेट का वातावरण नहीं बना तो उन बातों को सड़क पर उठाया जाएगा। संसद में उठाए जाने लायक बात संसद में उठाने ना दिए जाए, यह अपने आप में संसदीय प्रक्रिया का हनन है और उस पर हमला है। इसी तरह जिसको लोगों ने खुली निगाह से देखा हो, इस बात को उलट उलट कर प्रस्तुत कर देना पत्रकारिता का भी अंत जैसा है।